एज अ डॉक्टर, जो दुनिया डॉक्टर की चलती है, जो दवाइयों की दुनिया चलती है, डॉक्टर इज अ जॉब दैट यू आर डूइंग इट, क्या ये बिजनेस नहीं है? बिल्कुल नहीं है, मेरे लिए तो नहीं है। तो बहुत से डॉक्टर्स बिजनेस करते हैं, ऑनर्स करते हैं, और इस बारे में बहुत सारी चर्चाएं हुई है। नाउ इट हैज बिकम अ माफिया, काइंड ऑफ बिजनेस माफिया। कोई भी एक प्रोफेशन बता दो जिसको बिजनेस की तरह नहीं लिया पर जा रहा डॉक्टर आज। को नहीं, जिसे भगवान का दर्जा दिया जाता है, उसको क्यों नहीं, क्यों इस तरह से बनाया मैं जा रहा वही है? बोल रहा हूँ, रीजन कई बार ये होता है कि सी डायरेक्टली किसी भी डॉक्टर को, आज आप 100 डॉक्टर्स हैं, उसमें से अगर 5 डॉक्टर्स ऐसा कर रहे हैं तो हम्म, 95 तो अच्छा ही कर रहे हैं ना। हम 5 को देख के उनको माफिया का लेबल दे रहे हैं। कई बार इसमें रीजन क्या होता है, मेरे टाइम पे कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस नहीं थी, जैसे मैंने बताया ना, डिस्ट्रैक्शन क्यों अवॉइड किया था, अगर मार्क्स आया, रैंक्स आए तो एडमिशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ऐसे करके मैं पढ़ा ना, पूरी मेरी पढ़ने की जो फीस थी बीजे मेडिकल कॉलेज में, 1500 रुपए पर ईयर में मैं पढ़ता था, मतलब 10,000 रुपए में मैं डॉक्टर बन गया हूँ। आज जिसके हम्म। मार्क्स नहीं आते, जिसको डॉक्टर बनना होता है, वो 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ का डोनेशन देते हैं। तो ये माफिया का गेम ही हो गया पूरा का पूरा। नहीं, वो डोनेशन जब दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, उनमें वो जो एम्पैथी वाला पेशेंट के लिए आना चाहिए ना, वो नहीं आ रहा। उनको यही होता है, मैंने तो इन्वेस्ट किया है। आप कोई बिजनेस में जा रहे हो, डॉक्टर के प्रोफेशन को बहुत नोबल प्रोफेशन माना जाता था। सी, दो प्रोफेशन सबसे रिस्पेक्टफुल होने चाहिए, एक टीचर्स और एक एक डॉक्टर। डॉक्टर्स। क्योंकि टीचर्स ऐसे होते हैं जो डॉक्टर्स बनाते हैं। मेरे टीचर्स को आज भी मैं जहीं कहीं पे भी मिलता हूँ, मेरे टीचर्स को मैं पैर छूता हूँ पब्लिकली, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं डॉक्टर बन सकता हूँ। 100%। और मेरे पेशेंट्स आज मैं जब देखता हूँ कि जिनको मैंने अच्छा किया है, वो जब आपको रिस्पेक्ट देते हैं ना, आपको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये चीज जब आपने उसको नोबल प्रोफेशन की तरह लिया है तभी। बाकी आप देखो, आज ट्यूशन क्लासेस टीचर्स के जो बन गए हैं, उसमें भी माफियागिरी आ गई है, सब लोग सिर्फ फीस ले रहे हैं। हंड्रेड वो परसेंट जो इवन दिल एजुकेशन से हैज बिकम जो दैट। दिल से पढ़ाने वाला था ना, मुझे याद है, मैं मैथ्स मेरा इतना अच्छा था तो मैंने ट्यूशन नहीं लिया था 12th में। विपुल ने मुझे फोर्स किया था कि नहीं, अगर मेडिकल में जाना है तो ट्यूशन लेना पड़ेगा। आई वॉज नॉट रेडी टू टेक द ट्यूशन, रीजन बीइंग सिर्फ एक ही, अफोर्डेबल नहीं था मेरे लिए। उस टाइम पे 7,000 8,000 रुपए का ट्यूशन फीस देना पॉसिबल नहीं था। मेरे मैथ्स के टीचर हैं, सरजी सर है मेरे, तो आवी तो जा जो ही इशू। आवी तो जा मीन्स, जब साल शुरू हुआ तब से लेके एंड तक उन्होंने मुझसे फीस मांगी ही नहीं, बाकी सबसे फीस ली थी, मेरे से फीस नहीं ली थी। बट अंदर से वो हो रहा था, पापा से जैसे तैसे करके पैसे कहीं से जुगाड़ करके उनको दिए, उसमें से थोड़े से पैसे सर ने निकाल लिए, हाँ, एंड ये मेरी फीस बाकी ले लो। हाँ। तब मैं सीखा कि टीचर अगर स्टूडेंट के लिए इतना कर सकता है तो डॉक्टर्स को भी यही करना चाहिए। तो आज वो सर नहीं, कोई भी ऐसा पेशेंट आता है ना, तो हम मेरे हॉस्पिटल में, मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारी, मैं और मेरा पार्टनर दोनों एक ही चीज बोलते हैं, हॉस्पिटल में 10% बेड्स आर फ्री बेड्स, प्राइवेट हॉस्पिटल। हम्म, मतलब 50 बेड की हॉस्पिटल है, तो अगर 5 पेशेंट ऐसे हैं, 50 पेशेंट एडमिट है 50 बेड में, तो 5 पेशेंट उसमें से अगर एक पैसा भी नहीं भरते तो हम जाने देते हैं। रीजन बीइंग, मुझे तो 45 एडमिट है, मेरी अर्निंग बहुत ज्यादा हो रही है, वो 5 एक्चुअली नॉन अफोर्डिंग है, उनको मैं पढ़ा मतलब जो करूंगा तो मेरे लिए फायदा ही है। 100%। बट जो आपने पूछा ना कि काफी जो जिन लोगों ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया हो ना, उनको फिर होता है कि रिटर्न तो मिलना चाहिए ना। आपने शेयर मार्केट में पैसा रोका तो वहां से वापस आना चाहिए, आपने एजुकेशन के लिए डाला है तो वापस आना चाहिए, तो शायद ये प्रॉब्लम आता है। बट जितने भी डॉक्टर्स अभी बने, उनको सबको मैं ये बोलूंगा कि एक बार किसी की लाइफ चेंज करोगे ना, तो आपको बहुत, मतलब सी, वो कहाँ काम आएंगे ना, आपको पता नहीं लगेगा। अगेन एक, शायद मैं थोड़ा लंबा बोल जाता हूँ मनीष, बट चलेगा, चलिए कंटिन्यू करिए। 19 अप्रैल 2003, हाँ, दैट वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट केस जो मैंने बचाया था। हाँ। मैं अपनी रेसिडेंसी में था, पीडियाट्रिक्स कर रहा था। उस टाइम पे रात के 2 बजे, इतनी ज्यादा हैवी इमरजेंसी थी, ड्यूटीज बहुत ज्यादा थी, मान 2 बजे सोने का टाइम मिला था पूरे दिन के काम के बाद। और उस टाइम पे अचानक से सिस्टर ने आके बोला कि सर, एक बच्चा आया हुआ है, फादर लेके आए हैं, 3 हॉस्पिटल में जाके आया, वहां पे मना कर दिया कि बच्चा नहीं है। तो मैंने कहा फिर मुझे क्यों उठा रहे हो, मतलब उस टाइम पे हालत हाँ। ऐसी थी। बट वो सिस्टर इतनी सिंसियर थी, उन्होंने बोला कि सर आप एक बार देख लो ना, मुझे ऐसा लगता है कि हार्ट बीट है। सी, 3 हॉस्पिटल जाके आया था, वहां पे मना कर दिया था। तो उसको जब सिस्टर ने ऐसा बोला ना, तो वापिस थोड़ा थका हुआ भी मैं उठा, देखा कि हार्ट बीट ओकेजनल आ रहे थे, मतलब वो हाँ। सांस नहीं ले रहा था, आ रहा था। फादर कांस्टेबल था उस टाइम पे, तो कुछ भी नहीं होगा उसके तो उसके पास। पास कुछ नहीं था, एंड हमारी तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल थी, हमें फ्री में ट्रीटमेंट देनी थी, वो प्राइवेट में 3 जगह पे जाके आया था।
हमने बोला कि नहीं है, बट बिकॉज कांस्टेबल बोला था तो बोल दिया कि ये हार्ट नहीं है, रेस्पिरेशन नहीं है, ओकेजनल है, हम कोशिश कर रहे हैं। हमने कोशिश करना शुरू किया, मैंने और वर्षा सिस्टर ने, हम दोनों ने थोड़ी सी जो मेडिकल मैनेजमेंट शुरू की। आयरनी उस बच्चे को वेंटिलेटर पे रखना जरूरी था, और हमारी हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उस टाइम पे वेंटिलेटर नहीं था। उसको अगर मैं वापिस ला दूंगा, हार्ट भी ला दूंगा, सांस भी ले आऊंगा, फिर भी उसको वेंटिलेटर पे रखना पड़ेगा, वो तो है नहीं। बट बिकॉज आया है, ड्यूटी पे हूँ, काम करना पड़ेगा, उसको हमने बचाने की कोशिश शुरू की। 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट तक ऐसे ज्यादा रिस्पॉन्स आया ही नहीं। एंड मेडिकल साइंस कहता है कि अगर 30 मिनट फुल एफर्ट करने के बाद रिजल्ट नहीं आते, छोड़ दो, नहीं बचेगा। बट हार्ट बीट शुरू था, सिस्टर एक्सपीरियंस थी, मैं तो मतलब नया नया रेसिडेंट था, तो उन्होंने बोला कि सर अभी थोड़ा 10-15 मिनट और मेहनत कर लो, इतना मेहनत आपने किया है। अब दो चीजें थी, एक रिजल्ट नहीं मिल रहा था, दूसरा थकान ज्यादा थी। रात का 2:30-3 बजे का टाइम, आप सोचो पूरे दिन काम करने बिल्कुल के बाद बिल्कुल उस टाइम पे हालत कैसी होगी। फिर भी हमने शुरू किया, एंड देन सडनली दैट गर्ल स्टार्टेड ब्रीदिंग। अब वो ब्रीथ शुरू हुआ उस टाइम पे, फिर हमने नहीं छोड़ा उसको। वो 2-3 घंटे तक उसके पीछे एक ही। एंड आयरनी ये थी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो दूसरे इतने सीरियस पेशेंट आते हैं, बट देन दूसरे स्टाफ ने उस टाइम पे संभाल लिया, हम सिर्फ इसी बेटी के पीछे थे। उसका सांस शुरू हो गया, हार्ट शुरू हो गया। अब क्वेश्चन, वेंटिलेटर नहीं है, अब वेंटिलेटर के बिना तो ये बचेगी नहीं, क्योंकि शुरू हो गया पर ये वापस बंद हो जाएगा। इसलिए हमने फादर को बोला कि आप इसको दूसरी हॉस्पिटल में ले जाओ, वहां पे वेंटिलेटर होगा, वहां पे रख देते हैं। उसने सिर्फ एक ही चीज बोली कि सर 3 जगह से मुझे मना कर दिया कि ये बच्ची मर गई है, यहाँ पे आप बोल रहे हो कि हार्ट और सांस है, जो होना है यही होने दो, हम नहीं ले जा रहे। ट्रस्ट, द ट्रस्ट हैज कम अप। अब वो नहीं वो ट्रस्ट आ गया, पर हमारे लिए मुश्किल ये होगी कि अगर मैं जो ब्रीथ दे रहा था बैग से, वो बैग बंद कर दूंगा तो इसकी सांस बंद हो जाएगी। और रात के 4-5 बज चुके हैं, अब अगर दूसरे पेशेंट का राउंड नहीं लूंगा तो उनका कैसे होगा। आप नहीं मानोगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऐसा होता है कि फादर ने कहा ठीक है सर, मुझे सिखा दो, मैं कर लूंगा। स्वीपर कहता है सर एक काम करो, आप राउंड खत्म करो, सिस्टर के साथ बैठ के मैं करता हूँ। वो 15 साल से उसी हॉस्पिटल में स्वीपर था, उसको पता है कि बैग से कैसे सांस देते तो बच्चा जिएगा। हम लोगों ने कुछ भी करके उस बच्ची को पूरा रात निकाल दी, सुबह 8 बजे तक, कि अब हम सर आ जाएंगे, हमारे सीनियर मैडम जयश्री मैडम आ जाएंगी, तो मैडम को बोल के इनको शिफ्ट करने के लिए समझाने का बोल देंगे, हमसे तो नहीं हो रहा शिफ्ट होने का, पर ये वेंटिलेटर के बिना नहीं होगा। उससे सिस्टर और मैं अल्टरनेट बच्चे को बैग से ब्रीदिंग दे रहे हैं, वो चल रहा है, दूसरी दवाई शुरू की है। जब मैडम आए, पता नहीं क्या हुआ, मैडम ने बोला एक बार डिस्कनेक्ट करो इसको। हमने डिस्कनेक्ट किया, ऑक्सीजन कम होना चाहिए था, डिस्कनेक्ट कर नहीं हुआ। मैजिक। उसको जरूरत ही नहीं पड़ी, सिर्फ ऑक्सीजन पे रख दिया, वेंटिलेटर की भी जरूरत नहीं पड़ी। आज वो लड़की, मैंने बोला ना 19 अप्रैल 2003, 22 साल की हो गई। हर बर्थडे पे मेरे से फोन पे बात होती है, एकता नाम है उसका, फादर हर बर्थडे पे फोन करता है। आज कंप्यूटर इंजीनियर बन चुकी है, यूएस जा रही है। सो ऐसी जो सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, वो किसी प्रोफेशन में नहीं मिलेगी आपको।